ये जो गुजर जो हमला कर रहे हैं उनसे पूछिए कितने वाइस चांसलर हैं तुम्हारी जाति के, कितने सीओ हैं गुर्जर इस देश में, कितने जज, गले में मोटी चैन है, कितने जज हैं गुर्जर बताएं। ये तो इसी तरह मारपीट हमला करके जेल जाते हैं। ये जो जातिवाद का नहीं मतलब है तो फिर इसी तरह मार कुटाई करेंगे, जेल जाएंगे, मारपीट करेंगे, दूसरे का क्या ले लेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। लेकिन क्या बनेगा, इसी प्रक्रिया में बनेगा, इसी प्रक्रिया में बात होगी, इसी प्रक्रिया से रास्ता निकलेगा। पहले की स्थिति तो और भयावह थी, स्थिति में सुधार हो रहा है। हम कम से कम बहुजनवाद की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। अभी गुर्जर है, यादव है, जाट है, ये ठीक है, सामाजिक स्थिति है इनकी दबंग वाली, लेकिन नहीं तो जाएगा ना। हमारे दलितों में सब कहाँ जो है अम्बेडकर को मान रहा है, तो नारियल फोड़ा, छठ पूजा कर रहे हैं ना, तो इसमें भी कुछ ओबीसी मान रहे हैं, बराबर की स्थिति। कुछ कोई बयान तो आता नहीं है सर। इससे पहले नोएडा में एक स्टार्टअप था, वो बिरयानी बेच रहा, गुजरों ने उसे पीटा, कहा कि वो बिरयानी कैसे बेच सकता, तो छूत इंसान है, तब कोई नहीं बोला। आप देखिए ये बिमल के साथ घटना हुई है, ये भी एनसीआर गजेंद्र जी, यह जो जाति का, मैं बार बार कह रहा हूं, यह जो जाति का जहर है, हमारे सॉफ्टवेयर में हम इनबिल्ट जाति में पैदा होते हैं, जाति में खाना खाते हैं, जाति में शादी करते हैं, जाति देकर इंटरव्यू में नौकरी देते हैं, जाति देकर कॉलेज में एडमिशन करते हैं, जाति देकर पत्रकार को नौकरी पर रखा जाता है, जाति देकर प्रोफेसर बनाया जाता है, जाति देकर जज बनाया जाता है, जाति देकर वाइस चांसलर बनाया जाता है। उस देश में आप यह उम्मीद करते हैं कि लोग जो है जाति छोड़ देगा? जब ऐसी घटनाएं होती है तो पिछड़े नेताओं को सामने आना चाहिए ना। हाँ, अब पिछड़े नेताओं की अपनी गलती है। अब किस नेता से उम्मीद करते हैं? अखिलेश यादव जो है कराते हैं, परशुराम पूजा कराने लगते हैं, इनसे क्या उम्मीद करें? लेकिन क्या है, आप जो है किसी राजनीतिक दल से इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। वो सामाजिक आंदोलन की ओर आएगा। राजनीतिक दलों की अपनी जो है अपना तरीका उनका होता है। सामाजिक सुधार की बात नहीं, सामाजिक आंदोलन के नेता तो हैं ही। दिलीप मंडल लगातार जो है दशकों से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं, कर रहे हैं। होगा, इसी से रास्ता निकलेगा। अंधेरा तो है लेकिन रोशनी भी है, उम्मीद भी है। ये बहुजनवाद का लोग धीरे धीरे समझेंगे, स्थितियां बदले। एकदम से अचानक कि जो है रात सुबह जागे एकदम से सब ओबीसी समझ जाए, इतना आसान नहीं है। इस समाज को बदलने में इतना आसान बिल्कुल नहीं है। इस समाज को बदलने में वक्त लगेगा। यह जो जाति का जहर है, यह एड्स के वायरस से भी खतरनाक जहर है, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। संभव है कि एड्स का इलाज भी निकल जाए, लेकिन इस जाति का इलाज नहीं निकलेगा। इन लोगों में जाति का घमंड होता है कि हम ऊपर हैं, फिर ये हमला कर देते हैं कि कानून संविधान को नहीं मानते हैं। नहीं, कानून संविधान देखिए, वो तो मामला है आईपीसी का। कानून संविधान, लोगों को डर नहीं होता। नहीं, वो देखिए, ये एक अपराध के तौर पर भी इसको देखना चाहिए कि आपराधिक मानसिकता के लोग, ये अपराध के तौर पर भी इसको देखना चाहिए। सिर्फ जाति दंभ का मामला नहीं, अपराध है, कानून तो है ही, अपराध होते हैं, तो इसको अपराध के तौर पर भी देखना चाहिए। लेकिन मैं सिरे से बहुजनवाद को खारिज नहीं कर सकता। बहुजनवाद की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, यह प्रक्रिया मुश्किल है, यह यहाँ पे चोट करने की ज़रूरत है, और यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी, थोड़ी उबाऊ, थोड़ी थकाने वाली होगी, लेकिन संभव है हम आने वाले समय में एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। देखिए क्या है कि ये जो जातिवाद का जहर है, यह मनुवादियों ने हम लोगों के दिमाग में इतना भर रखा है कि हम लोगों को खुद ही पता नहीं है कि हम कितना जातिवाद कर रहे हैं। हम लोगों के बीच मामला केवल ब्राह्मणवाद या मनुवाद से लड़ने का नहीं है। हम लोगों के अंदर जो जातिवाद है, आप तो कह रहे हैं ओबीसी वर्सेस ओबीसी जो है दलितों के साथ एट्रोसिटीज करता है, उतना ही मामला नहीं है। आप देखिए ना, दलित आपस में जातिवाद नहीं कर रहे हैं क्या? यह जो जहर है, यह जो ब्राह्मणवाद का जहर है, यह जो मनुवाद का जहर है, यही तो है तोड़ने के लिए। इसी जाति के खिलाफ हम जो 85 की बात करते हैं, उसी के खिलाफ तो यह 85 की बात है। दलित को नहीं मारता, जिस प्रकार जो पिछड़ा है वो दलितों को मारता है, उन पर लठ से वार करता है, ऐसा दलित नहीं करता। आप सिर्फ लाठी की बात नहीं है। लाठी की बात तो तब आती है जब आपकी सामाजिक स्थिति ऐसी हो कि आप किसी पर लाठी चलाने की स्थिति में। दलितों की सामाजिक स्थिति आपस में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दलितों का जातिवाद देखने लायक होता है। दलित आपस में शादी कर रहा है क्या? नहीं कर रहे हैं, तो हम कम जातिवादी हैं। और सुनिए, हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ,
हमारे बिहार में क्या है, जो दलितों में जो थोड़ी संपन्न जातियां हैं वो दूसरी विपन्न दलित जातियों को अपने से नीच और छोटा समझते हैं, खुद ही जातिवाद। जैसे हमला तो नहीं करते ना, नहीं, हमला आपके हाथ पैर तो नहीं तोड़ते ना, हमला करना गुर्जर जाट तो आपके हाथ पैर तोड़ रहा वो मैं अभी वही बता रहा हूँ गजेंद्र कि वो सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। दलितों में जो अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, जो आर्थिक सामाजिक स्थिति दलितों में जिन जातियों की थोड़ी बेहतर होगी है, दूसरी दलित जातियों जैसे हमारे यहाँ मेहतर मुसहर बिहार में ये कमजोर स्थिति में इनसे हम छुआछूत करते हैं, लेकिन लाठी से नहीं मारते। उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो रीजन ये है, लाठी से भी मारे, वजह यह है कि दलितों में की सामाजिक स्थिति अभी लाठी चलाने वाली नहीं, इसलिए लाठी से नहीं मार रहे। मैं तो मानता हूं सब जातिवादी, लेकिन क्या नहीं बनेगा, इससे भी बुरी स्थिति थी। आज कम से कम हम इस पे बात तो कर पा रहे हैं कि कोई गुर्जर ने किसी दलित पे लाठी चला दी, हम बात तो कर रहे हैं ना कि नहीं चलानी चाहिए भैया, हम बहुजन एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले ये स्थिति भी नहीं थी मान्यवर कांसीराम साहब के पहले। तो मान्यवर कांसीराम की वजह ये देखिए, ये जो जातिवाद का यह जो गड्ढा है ना, ये बहुत गहरा है, इतनी आसानी से नहीं भरने वाला है। जाने कितने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जाने कितने मान्यवर कांसीराम साहब इस गड्ढे को भरने के पहले जो है गुजर जाएंगे, गुजरते रहेंगे, तभी भी यह गड्ढा भरेगा, इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब इतना कुंठित हैं जातियों से। ओबीसी को लगता है आप लोग आरोप लगाते हैं कि अपर कास्ट दलितों पे हमले करते हैं, वो उनके साथ एट्रोसिटीज करते हैं, लेकिन यहाँ तो पिछड़े भी कम नहीं है। जो विमल जाटविया एडवोकेट था न्यू अशोकनगर का, इसा दल्लूपुरा के गुजरों ने मारा, गिरा के मारा, वीडियो वायरल हो रही है, वो अपील कर रहा है समाज से। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उसी से बदलाव का रास्ता निकलेगा। अगर ये जाट गुर्जर या जो भी ओबीसी की दबंग जातियां हैं या यादव कहीं कहीं अगर दलित उत्पीड़न में शामिल हैं, उन जातियों का वो हिस्सा है जिसके अंदर बहुजनवाद नहीं पहुंचा है। हमारे समाज में भी आप ये बताइए, हम लोग अंबेडकरवाद करते रहते हैं, हमारे लोग जो कांवड़ ढो रहे हैं, हमारे लोग जो मंदिर में दान दे रहे हैं और जो है नारियल फोड़ रहे हैं, उसका क्या करें? तो हम अंबेडकरवाद करना छोड़ दें? अगर इसमें कुछ दोष है, एक ओबीसी का एक हिस्सा, हम सबकी बात नहीं कर सकते, लेकिन जातिवाद का जहर इतना गहरा हम लोगों के सॉफ्टवेयर में है, इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। आप इस बात को मान लीजिए, बहुत तीखा जहर है, कोबरा के जहर से भी ज्यादा खतरनाक जो ये जहर है, यह जो दंभ है जाति का कि हम छोटे हैं, ब्राह्मणों से हम छोटे हैं, लेकिन हम दलितों से बड़े हैं। और लेकिन उनकी समाज, ठीक है, आपने ब्राह्मण का जिक्र किया, ऐसी बहुत ही कम घटना मिलती है जहां ब्राह्मण आपके ऊपर हमला करता हुआ मिलेगा। बिल्कुल सही बात, वैचारिक रूप से या वो कुछ कर सकता है आपके साथ विश्वास, लेकिन वो कभी लठ का इस्तेमाल नहीं करता। आप ये बताइए ना, कितने ब्राह्मण चलते हैं कांवर लेके? ब्राह्मणवाद का सब फायदा कांवर का तो ब्राह्मण ले जाते हैं, लेकिन कांवर लेके तो दलित चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता है ना। अब ठीक है, उनकी सामाजिक स्थिति है, अगर इतनी ही समझ होती, वो बहुजनवाद समझते, वो समझते कि जो कास्ट हेरार्की है उसमें उनकी स्थिति सबसे नीचे शूद्र वाली है, तब वो क्यों हमला करते? इसी समझ की तो कमी। बिल्कुल, मैं तो अगर जागरूक होते, आप बताइए।